आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की जय। चुल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की जय। आज हमारे बीच में डिब्रूगढ़ से पधारे महानुभाव, श्री महानुभाव से निवेदन करता हूँ आप पधारे और आज की सभा का दीप प्रज्वलन करेंगे। श्रीमान शैलेश जी, श्रीमान राजू जी और श्रीमान संजय जी। रुचिरे दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोके सुखा करे मुज्ज्वलम तिमिरि जाल हरम प्रकरम सदा किले धनामि सुमंगलिकम मुदा। और आज इस सभा का मंगलाचरण भी आप ही करेंगे श्रीमान शैलेश जी। बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, साक्षात विराजमान वात्सल्य दिवाकर श्रवण मुनि 108 अरिजीत सागर जी महाराज जी की, सत्संग छुल्लक 105 साम्योग सागर जी महाराज जी की। आज बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि बहुत दिनों बाद गुरुवर की इस सायकालीन यात्रा में मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कल ही पट्टाचार्य से भी गुरुदेव ने वह विशुद्ध सागर जी महाराज ने उस को संभाला है, तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जयकारा जोर से बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला तू देखे तो शर्माए, अरिजीत सागर ऐसे हैं। चांद, मीठी मीठी तालियों के साथ, चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला तू देखे तो शर्माए, अरिजीत सागर ऐसे हैं। करुणा का सागर लहराए, वात्सल्य भरी दो आँखों में। करुणा का सागर लहराए, वात्सल्य भरी दो आँखों में। अमृत के कल से झलकते हैं, मन भावन मीठी बातों में। मन भावन मीठी में खिलते हुए फूल मुझसे ये बोले, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला तेरी रंगत फीकी पड़ जाए, अरिजीत सागर ऐसे हैं। व्यक्तित्व हिमालय के जैसा, तन में तप की पावनता है। दृढ़ता है चर्या में लेकिन व्यवहार में कितनी सरलता है। व्यवहार में कितनी सरलता है। ऊंचे अंबर ने मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला तू देखे वो झुक जाए, ऐसे अरिजीत सागर है। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला तू देखे तो शर्माए, अरिजीत सागर ऐसे हैं। अरिजीत सागर ऐसे हैं। अरिजीत सागर ऐसे हैं। गुरुवर के बारे में क्या कहूँ, मतलब गुरुवर से मिलना हृदय में एकदम गदगद हो जाता है। आज हम लोग इतनी दूर से चल कर आए हैं, लेकिन गुरुद्वार से मिले, मन भर आया। अब छोड़ने का समय हो गया, जाने का मन नहीं कर रहा। मेरे दो मित्र मुझे बाहर बुला रहे हैं, मैं बोला रुको
10 मिनट रुको, मैं आता हूँ। तो इतना के साथ बोलिए मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज जी की। बहुत अच्छा लगता है जब युवा पीढ़ी सामने आकर के समाज को बल प्रदान करती है। ऐसे युवा लोग जब समाज के आगे आए तो उनके उत्साह वर्धन के लिए हम कुछ ना कर सकें तो तालियों से तो अनुमोदना कर ही सकते हैं। और निरंतर हमें अपनी अपनी समाज से भी ऐसे उत्साही युवा गणों को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए इसी के साथ में हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारिः मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्मी की। परम पूज मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलवद्ध स्वामी महाराज जीवों के कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज उसी उपदेश को और सरल भाषा में हम सभी के बीच में प्रवचनों के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य भवन इसमें कह रहे हैं, पुण्य पुरुषों का स्मरण करने मात्र से, पुण्य पुरुषों के नाम का स्मरण मात्र करने से कर्म की निर्जरा होती है। भक्तांबर में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? रोज भक्तांबर पढ़ते, रविवार रविवार कराते हो, उसमें कुछ ऐसा आता है क्या कि भगवान आपका नाम लेने से कर्म की निर्जरा होते हैं? ऐसा कुछ आता है क्या? कहाँ आता है बताओ, कौन से में आता है? पढ़ते तो रोज रोज अभी हमारे बगल में बैठ के दो तीन माता रोज उसका साथ विधान भी करती हैं। क्या कहाँ क्या लिखा है? कुछ पढ़ते हो? पूज्य पुरुषों का नाम लेने से कर्म का क्षय होता है, ऐसा आया लिखा हुआ है भक्तांबर में। आप जहाँ रोज पढ़ते हो, आप तो अब तो पता होना चाहिए ना कहाँ लिखा है, कौन से पद में लिखा है? नहीं पता। इसलिए कोई भी चीज जब तक इसलिए कहते हैं कि जब तक वस्तु को अर्थ नहीं आता ना, तब तक उसका आनंद भी नहीं आ सकता। इसलिए जब भी कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई भी स्तोत्र पढ़ो, कोई भी पाठ पढ़ते हो, तो उसको अर्थ जरूर समझना चाहिए। नहीं तो चला पता तो पढ़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है ये पता नहीं है। रोज पढ़ते हो, तत्संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपेति शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु
सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। जब ये स्तोत्र पढ़ते तो आपको कोई भाव आते हैं क्या? भाव आते क्या? यदि भाव नहीं आ रहे तो आपका स्तोत्र पढ़ना बेकार है। जिस समय जो भी पद पढ़ते हो वैसे परिणाम आने चाहिए सामने। तो संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजम। हे भगवान, इन संसारी प्राणियों के जो कर्म हैं अनादि काल से संतति काल से जो कर्म चले आ रहे हैं, तत्संस्तुवेन आपकी स्तुति मात्र करने मात्र से, आपका स्मरण करने मात्र से भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय, जो अनेक जन्मों से बंधा हुआ कर्म है वो पाप कर्म थोड़े से समय में नष्ट हो जाता है। किससे? मात्र स्मरण मात्र करने से। तत्संस्थ तुम्हारी स्तुति का स्मरण मात्र भी कर लें, हम सोच भी लें, भगवान आपको देख भी लें, आपकी स्तुति भी कर लें, तो जो अनादि काल से कर्मों का बंध हमारी आत्मा लगा है वो क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। कैसे? जैसे आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु, जिसने संपूर्ण लोक को ग्रस लिया है, ऐसा रात्रि कालीन अंधकार, रात का अंधकार होता है ना जो सब जगह फैल जाता है, कहीं प्रकाश नहीं है, तो अंधकार जैसे रात्रि कालीन अंधकार जैसे लोक को ग्रस लेता है, अपनी जकड़ में रख लेता है। लेकिन इतना समय तक जकड़ा हुआ अंधकार भी पूरा 12 घंटे तक अंधकार रहा, लेकिन सूर्यांशु, सूर्य का एक अंश भी निकलता है, वो अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के एक किरण निकलते ही अंधकार का पता ही नहीं चलता कि अंधकार था भी कि नहीं था, ऐसी आपका स्मरण मात्र करने से कर्म पता ही नहीं चलते कर्म बंधे थे कि नहीं बंधे थे। ये आपकी महिमा है। आपकी कथा तो बहुत दूर की बात है, आपका कोई नाम भी ले लेता है ना तो उसका कल्याण होता है। पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा। भक्तांबर ही पढ़ा है, भक्तांबर ही पढ़ा। आपकी कथा तो दूर रही, हे प्रभु आपकी कथा तो दूर रही, कोई आपका स्मरण भी मात कर ले, नाम भी लेते, तुम संग कथा, उसमें शब्द आएगा। आपकी कथा मात सुन तो बहुत दूर की बात, कथा से तो चले ही जाएगा, सिर्फ पास का कोई नाम भी सुन ले तो भी उसके सारे पाप भाग जाते। आश्चर्य करें, पुराण पूज्य पुरुषों का, पुण्य पुरुषों का स्मरण करने से कर्म की निर्जरा होती, पुण्य का आश्रम होता है। इसलिए पुण्य पुरुषों के नाम लेते रहने चाहिए। माला क्यों फिरते हैं? कभी आपने सोचा माला क्यों फिरते हैं? इसलिए फिरते हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जितनी बार नाम लेंगे उतना हमारा कर्म का क्षय होगा। इसलिए पहले के समय में नाम सामयिक लोग जानते थे, नाम नहीं बिगाड़ते थे। ऐसे नाम रखते थे कि घर में 50 बार भी बुलाना पड़े तो कम से कम भगवान का नाम पे नाम आता था। ऋषभ ऋषभ ऋषभ, मरते मरते भी अगर आखिरी सांस भी निकल रहेगी तब भी यारी अपने बेटे को बुलाएगा ऋषभ। पुण्य पुरुषों के महावीर अजेत, बेटे का नाम रखा है क्या? एक एक नाम प्रशस्त होता था। क्यों? हम जितनी बार उस नाम को लेंगे तो हमें याद आएगा ये आदिनाथ भगवान के नाम पे नाम है ऋषभ, महावीर भगवान के नाम पर नाम है महावीर। तो बार बार उन पुण्य पुरुषों का स्मरण बार बार हमको याद आएगा। इसलिए आचार्य बन के रहे यहाँ पे कि पुण्य पुरुषों का स्मरण करने से कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य नाशव होता है, और पुण्य पुरुषों की क्षण मात्र अवहेलना करने से पुण्य का नाश भी हो जाता है। जो भी पूज्य पुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, उनकी कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए।
उनकी अवहेलना करने से आचरण शीघ्र पुण्य का नाश हो जाता है, जल्दी कर्म का क्षय हो जाता है, मतलब जल्दी पुण्य का क्षय हो जाता है। जिनको अपना पुण्य झुलसाना है वे पूर्ण पुरुषों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, पूज्य पुरुषों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दो। भारत की परंपरा रही है अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता था, अब तो नाम सब लेने लगे। पहले के समय में चाहे भाई भाई भी हों तो बड़ा भाई का नाम नहीं लिया जाता था, भैया, भाई साहब ऐसे करके बात की जाती थी। बहन को दीदी, बहन ऐसे करके उनका भी नाम नहीं लेते थे, माता पिता का तो लेते ही नहीं थे। यहां तक कि पुरुष स्त्री का नाम नहीं लेता था, स्त्री पुरुष का नाम नहीं लेती थी। पुरुष स्त्री का नाम नहीं लेता था, वो बच्चे के नाम को बुला, उसको पुरुष को बुलाना है तो बेटे का नाम बेटे के नाम से बुलाएगी या बेटी के नाम से बुलाएगा, माँ को बुलाना है तो वो बेटा या बेटी के नाम से बुलाएगी, कोई नाम ही नहीं लेते थे। इस तरह सम्मान रखते थे एक दूसरे का, ज्येष्ठों का सम्मान होता था, ज्येष्ठों का कभी नाम उच्चारण नहीं किया जाता था। इस सम्मान प्रक्रिया भारत में पहले से थी, पर हमारे आगम में तो और पहले से कह रहे हैं कि पुण्य पुरुषों के नाम को बड़े सावधानी से उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पुण्य पुरुषों का नाम यदि तुमने सावधानी से उच्चारण नहीं किया तो वही नाम आपको कर्ण बंद करा देता है। विशुद्ध सागर नहीं, विशुद्ध सागर जी महाराज, अरिजीत सागर जी महाराज, जब जब अपने से बड़े लोगों का नाम लिया जाता है जी शब्द का उपयोग किया जाता था, श्री लगा के उपयोग किया जाता था। ये परंपरा प्रारंभ से और हमारे आगम में भी पहले से कह रहे हैं, पुण्य पुरुषों के नाम का स्मरण आदर के साथ लेना चाहिए। रहस्य समझो, ज्येष्ठों का नाम अशुभ काम में कभी नहीं लिया जाता था। शेष नाम स्तोत्र है, शेष नाम स्तोत्र में कुछ वर्णन नहीं है, मात्र नाम ही तो है। यानी पुण्य पुरुषों के तीर्थंकर भगवंतों के 1008 नामों का स्मरण करने मात्र से अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। बहुत लोग पढ़ते हैं शेष नाम स्तोत्र, पढ़ते नहीं पढ़ते? आप कोई भी पूछेगा क्यों ये क्यों पढ़ना, अरे इससे तीव्र कर्म की निर्जरा होती है। ऐसा क्या उसमें? भगवान के नाम है, 1008 नाम है, इसलिए जिनके काम रुके हों, जिनके काम नहीं बन रहे हों, वो शेष नाम स्तुति का पाठ करना चाहिए। जितना विशुद्धि से, जितनी शुद्धता से भगवान के नाम लेंगे उतना कर्म का निर्जरा होगी, पुण्य की वृद्धि होगी और उनका कार्य बन जाएगा। भगवान जिनकी भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय करा देती है। भक्ति जिनवराणाम, आचार्य को कहते हैं भक्ति जिनवराणाम खैदी पुब संचयम कम्मम आरी प्रसादेरण विद्या मंत्रम से झंती। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कैसा भी कर्म हो, वो पूर्व संचित कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाता है और आचार्य गुरु के प्रसाद से बड़े बड़े विद्या मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। आप ऐसे कोई मंत्र के जाप करोगे, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। और वही मंत्र यदि गुरु मुख से आपको मिल जाए तो आप उसका अचिंतनीय प्रभाव देखोगे। लोग पूछते महाराज जी कौन सी माला, ऐसे नहीं पूछना चाहिए कौन सी माला फिर लें, क्या कर लें, नहीं, पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु प्रसन्ना फिर किम मन खिन्ना। गुरु प्रसन्न मन से जब कोई भी एक शब्द भी आपको बोल देंगे ना, वो आपको फलित हो जाएगा। और गुरु को यदि आपने नाराज कर दिया ना, और उन्होंने थोड़ा सा भी मन में सोच लिया अरे ये व्यक्ति कैसा है, अपन को तो देखो पागल बना रहा है, उनके अंदर तुम्हारे प्रति थोड़ा भी खिन्न भाव आ गया तो समझ लो आपके काम बिगड़ने हैं। कि जब गुरु का आशीर्वाद प्रभावित करता है, आप आशीर्वाद मांगते ना, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद जब आपको प्रभावित कर सकता है तो उनके हृदय में आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जो चोट लगे तो उनकी जो आहा वो भी आपको प्रभावित करेगी। उनकी आह भी आपको प्रभावित करती है। जब उनका आशीर्वाद प्रभावित करता है तो उनकी आह भी आपको प्रभावित करती है।
और बनता हुआ काम भी आपका फिर बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी गुरु के पास जाओ तो प्रसन्न मन से खुद जाओ, और उनको यदि वो प्रसन्न हो और उस समय अपनी आप कोई बात कहोगे तो नियम से यदि वो अपने दिल से बात कही उन्होंने तो जरूर वो बात पूरी होगी। जब वो प्रसन्न हो, बड़े अच्छे मूड में हो, उस समय यदि आपने कुछ मांगा, मंत्र मांगा, कोई भी वस्तु मांगी और उन्होंने दे दी, मान लो उस समय, समझ लो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य वो ही है कि उन्होंने प्रसन्न मन से खुश होकर। आचार्य वो हम जब भी हम आचार्य के पास जाते थे तो वो कहते हमारा मूड देख लेना तुम पहले, कुछ ही मांगने से पहले, या व्रत मांगना हो, कोई माला मांगनी हो, कुछ ही मांगना हो, क्योंकि हम लोग आचार्य से कई बार बोलते हैं आप हमको गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र। तो बोले ठीक है, जिस दिन मैं खूब प्रसन्न मन में बैठा हूं, सामायिक करके जब मैं आनंदित हो रहा हूं, सामायिक करके जब उठा हूं और आनंदित हो रहा हूं, ऐसे समय में तुम मेरे पास आना और मेरा मूड देखना, प्रसन्न दिख रहा हूं, उस दिन तुम मांगना, उस दिन तो मैं तुमको दूंगा, वो तुम्हें पूरे जीवन भर काम में आएगा। तो आचार्यवन कहते हैं कि यदि गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो पूरे संसार की सारी वस्तु आपके ऊपर मिल जाती है। कई उदाहरण आचार्यवन विमल सार महाराज जी सुनाते हैं कि जिन पर वे प्रसन्न हो गए थे, आज भी सब लोग लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। खूब उन्होंने सेवा करी, डांट भी दिया, तब भी उनके पीछे सेवा करते रहते थे। वो पीछे से भगा भी देते, चल भाग यहां से, नहीं होगा तेरा काम। फिर भी वो व्यक्ति पीछे लगा ही रहता, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी। लोग तो आधे लोग से उनकी डांट खाने आते थे, विमल सार जी डांट ही दें, पीछे ही लगा दें, मारने के हिसाब से लगा दें, तो भी तैयार हैं। जिसको प्रसन्न कहते थे जा। आचार्य अपना स्वयं को उदाहरण बताते हैं कि जब मैं सोनागिर में उनके पास गया, पहली बार गया, डर डर के गया, डर लग रहा था क्या होगा क्या होगा, और लाइन में लग गया। मैं उनकी लाइन लगती थी, लाइन में लग गया, और जब मेरा नंबर आया तो कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा विराग सागर ने भेजा है, दीक्षा लेना है, जा बढ़िया दीक्षा ले। ऐसे करके बिना बोले ही सब समझ गए और दीक्षा के लिए आशीर्वाद दे दिया। बाद में फिर एक बार और जब मिले तो वो तब फिर विशुद्ध सागर तू जहां जाएगा तेरा नाम का डंका बजेगा। राज देखो कहां आशीर्वाद दिया था, मैं तुझे बोलता हूं तू जहां जाएगा तेरे नाम का डंका बजेगा। उस समय आचार्य जी की स्थिति ऐसी थी कि उनको एक श्लोक याद नहीं होता था। उनकी उस समय स्थिति ऐसी थी, पढ़ाई में इतना उसका था ही नहीं, श्लोक भी उन्हें याद होता था तो 7 दिन में एक श्लोक याद कर देते। और ऐसे समय वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जा तेरा डंका बजेगा, तू जहां जाएगा वहां तेरा डंका बजेगा और एक दिन तू बहुत बड़ा आचार्य बनेगा। ऐसा उन्होंने आज से 20 साल पहले बोला था। और उस समय स्थिति क्या थी, एक श्लोक को भी 7 दिन में याद कर पाते थे। और दूसरे साधु और दूसरे ब्रह्मचारिणी दीदियां एक एक दिन में 2-2, 3-3 श्लोक याद कर लेते थे। वो 7 दिन में एक श्लोक याद करते थे। महाराज ने कह दिया था, जा तेरा डंका बजेगा। धीरे धीरे देखते 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 ऐसा ज्ञान का क्षोभ बढ़ा, ऐसा ज्ञान का क्षोभ बढ़ा। आज हजारों श्लोक उनके दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे कंठस्थ याद है। जैसे जब प्रवचन करते हैं तो खट खट गाता है, बोलते चले जाते हैं। बीच में हम बोलते हैं आपने ये वाला ग्रंथ ही पढ़ लिया, आपने ये ग्रंथ, हमको तो एक ही ग्रंथ करने में कितनी मेहनत लग रही है, और आपने सारे ग्रंथ कैसे याद किए? सब गुरु कृपा। मुझे याद नहीं होता था, मैं आचार्य विराग सागर जी महाराज पास रोता रोता पहुंचता था कि गुरुजी हमें याद ही नहीं हो रहा, आप कम पढ़ाओ, इतना मत पढ़ाओ, क्योंकि और लोगों को याद हो जाता है, वे कहते और पढ़ाओ और पढ़ाओ, मुझे याद ही नहीं होती। तो मैंने जब ऐसा कहा, उस दिन से अगले दिन से मैं बीमार पड़ गया। तब मुझे लगा कि देखो मैंने ज्ञान में अंतराय डाल दिया, मैंने मना कर दिया ना मत पढ़ाओ। मुझे और लोगों को ज्यादा पढ़े तो उनके ज्ञान में अंतराय डल गया। उस दिन से मैंने सोच लिया मैं भले मुझे नहीं याद होगा लेकिन किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डालूंगा। उसके बाद मैं चुपचाप सुनता रहता था, बैठा रहता था, गुरुजी साथ पाठ करता रहता था। एक दिन रास्ते में बिहार चल रहा था, गुरुजी बोले द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं चलो, तो मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। तो गुरुजी बोले साथ साथ पढ़ो हमारे,
और साथ पढ़ते 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 कब 58 गाथाएं मैंने पढ़ दी मुझे पता ही नहीं चला। बस गुरु पर आस्था थी, गुरु जी जो कह रहे हैं करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसी अकाट आस्था थी। आज वो दिन है जब देखो तो हजारों श्लोक कंठस्थ याद हैं, और आज पूरे देश ने साक्षात देखा, पूरे देश देख रहा है कि कैसे कितने सारे 400 पेशेंट उनको पट्ट पर बिठाला। आज सर्वोच्च अगर आचार्यों में भले उनकी दीक्षा से पुराने पुराने और आचार्य हैं और बड़े बड़े आचार्य उनसे जो दीक्षित मतलब उन 50 साल पुराने दीक्षित आचार्य हैं, 50 साल से आचार्य हैं, कोई 40 साल से, तो 20 ही साल अभी के 2007 में आचार्य पद मिला था, तो अभी कितना 18-20 साल हुआ है। लेकिन तब भी आज संपूर्ण आचार्यों में सर्वोपरि आचार्य, किसी भी आचार्य का इतना प्रभाव अभी वर्तमान आचार्य विद्यासागर महाराज के बाद यदि कोई दूसरे आचार्य का इतना प्रभाव है तो आचार्य विश्वसागर महाराज का। बाकी और आचार्य को अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, अपने अपने स्थानों में प्रभाव है, अपने अपने समूह में प्रभाव है, लेकिन चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे देवगढ़ी हो, चाहे तारण पंथी हो, कोई भी दिगंबर जो भगवान महावीर को मानने वाला कोई भी संप्रदाय है, चाहे शुद्ध एक नया 13 पंथ हो, चाहे 16 साढ़े 16 पंथ हो, चाहे 33 पंथ हो, कितने भी पंथ हो, जो भगवान महावीर को मानता है, यहां तक कि ओसवाल समाज भी क्यों ना हो, इन सब में यदि कोई मानता है तो आचार्य विश्वसागर को सबसे आगे मानता है। सारे पंथ के लोग आचार्य विश्वसागर को मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका कोई पंथ नहीं है, वो इसलिए तो वो किसी पंथ के समर्थक नहीं है, वो निर्गंत पंथ के समर्थक हैं बस। ना 13 ना 20 ना सोनगढ़ ना देवगढ़ ना राजगढ़, कोई से गढ़ के नहीं, वे सिर्फ निर्गंत पद के समर्थक हैं। इसलिए पूरा संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय जब इंदौर में उमड़ा है उसमें कौन नहीं आया, सब आए, जितने प्रकार के लोग होते हैं सब प्रकार के संप्रदाय के पूरे लोग पहुंचे। ऐसे गुरुदेव का भी यदि आप स्मरण करो तो भी कर्म की निर्जरा सत्य तो होती है। पुण्य पुरुषों का आश्रय कह रहे हैं, भगवान जिन्हें की भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय करती है और आचार्य भक्ति विद्या मंत्रों को दिलाती है। आपको मंत्र सिद्ध करना है, विद्या मंत्र सिद्ध करना है, कोई भी वस्तु सिद्ध करनी है तो आप गुरु के पास जाओ, जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हो बस वो गुरु मुख से ले लो। गुरु मुख से यदि वो मंत्र मिल जाएगा तो नियम से आपको सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जीवन में आश्रय कभी भी यदि अशुभ कर्म से बचना है, यदि जब आपके जीवन में यदि संकट विपत्ति कष्ट आ रहे हों, बहुत पीड़ाएं आ रही हों, तो आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। जितना ज्यादा भगवान का नाम लोगे, जितना ज्यादा पुण्य पुरुषों के पूज्य पुरुषों के नाम लोगे, उतनी जल्दी आपका कर्म का क्षय होगा। पूज्य पुरुषों के नाम कर्म का क्षय कराते हैं। आपका कल फिर आओगे? हाँ जल्दी जाती हैं, घड़ी पता नहीं क्यों तेज चलती हैं। हाँ सुरेश जी आप तो अभी आए, क्या करें, पर घड़ी तो बहुत तब से चल रही है, तब से चल रही है और चलती ही रहेगी। मदन जी घड़ी को देख लो, अब घड़ी आ गई है, अब घड़ी आ चुकी है, अब कल्याण की घड़ी आ चुकी है। अब देखो शरीर भी जवाब देने लगा है, शरीर भी कह रहा है कि मैं कब तक बैठ जाओ, मैं कब तक आपका साथ दूंगा, अब मुझे भी जाना है, इसलिए कल्याण कर लो, इसलिए कल्याण करो। यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मागति, आयु काल क्षेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति। कर्तव्य खत्म नहीं हो रहे, हो गए क्या राजे जी? नहीं हुए ना? ओ निरंजन जी
अब कौन बचा है? बेटी की शादी करनी है, हैं? बेटी की शादी करनी है, फिर हो जाएगा पूरा पक्का। सोच लो, तो फिर ले लो नियम आज कि जिस दिन बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन मैं कल्याण मार्ग निकल जाऊं। हो गया? कह तो रहे हो ना बेटी की शादी हो, इस बात मैं करूंगा कल्याण, तो ठीक है, आज से संकल्प कर लो। इधर जैसे सुकोसा सुकुमार मुनिराज जैसी में बैराग को प्राप्त हो गए, रोक रहे हैं लोगों से, नहीं नहीं ऐसे नहीं, राज को छोड़ के नहीं जाना, ऐसे बिना राजा के राज्य नष्ट हो जाएगा, कोई तो उत्तराधिकारी होना चाहिए, नहीं तो शत्रु देश आक्रमण कर देगा। ठीक है, आपके कहने से रुक जाता हूं, लेकिन जिस दिन मैं अपने पुत्र का जन्म सुन लूंगा, मेरा पुत्र घर में संतान का जन्म हुआ है, उस दिन मैं घर छोड़ के चला जाऊं। जन्म हो गया संतान का, तो मां ने कहा बताना नहीं बताना नहीं, चले जाएंगे। लेकिन एक दासी धन के लोभ में कि मैं उसको पता नहीं था कि बताना नहीं है, कि मैं राजा को खबर दूंगी तो राजा मुझे सम्मान गिफ्ट देगा, आभूषण देगा, तो उसने जाकर बता दिया, और राजा ने जितने आभूषण शरीर पर दे दिए, और वो खुद निकल गए जंगल के लिए। तो ऐसी भी निरंजनी सोच लो आप कि जिस दिन बेटी की शादी के समाचार सुन लेंगे, ठीक है, अब देखो एक और आशा बढ़ गई कि नहीं महाराज जी शादी नहीं, पोता पोती तक चलो शादी तो जल्दी हो जानी, अभी गई, अभी साल 2 साल में हो जाएगी, फिर क्या इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे? अभी तो हमें ऑन नहीं छोड़ना। निब्बू ऐसे एक बार निब्बू थोड़ी ना काम फेंक देते हैं। अभी गन्ने का रस पिया तुम लोगों ने? हैं? तो देखा होगा निब्बू लगा के निकाल रहा था, बिना निब्बू के निकाल रहा था। तो गन्ने का रस निकाल रहा था, एक बार निकाला, फिर ऐसे मोड़ा, फिर से डाला, फिर से रस निकाला, फिर नहीं मरा, फिर एक बार और मोड़ा, फिर से डाला, फिर ही मन, फिर एक बार और मोड़ा, फिर से डाला। अब जब बिल्कुल फूका रह गया, कुछ ही नहीं बचा उसमें रस, अब फेंक दिया। अब जब फेंकने लायक पर आ जाएगी, फिर निकलोगे क्या? थोड़ा बहुत रस रहे तो किसी के खाने में काम में आए। थोड़ा कल्याण करो। जब पूरा रस निकल जाएगा, जब बचेगा ही कुछ नहीं, फिर उस पर्याय को क्या करोगे? काल छेपो न कर्तव्यम, काल नष्ट हो रहा है, कर्तव्य किसी के पूर्ण नहीं होंगे। एक कर्तव्य पूर्ण होगा, दूसरा आ गया, दूसरा पूर्ण हो गया, तीसरा आ जाएगा। आयु छीणे दिने दिने, और हर क्षण आयु नष्ट हो रही है। ऐसा कौन सा समय जब आयु छीण नहीं हो रही? क्षण क्षण आयु छीन हो रहे है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है क्या? यमराज को करुणा? तुम बोलो मेरा बेटा रो रहा है, रुक जाओ, मैं बाद में ले जाना है, फिर नहीं वो बोलेगा कि बेटे की शादी अभी रुको अभी। यमस्य करुणा नास्ति, इसलिए तुरतः धर्मागति, इसलिए जितनी जल्दी हो सके। ओ मदन जी, समय हो गया, अब धर्म में गति कर लो। बहुत दे लिया समाज को समय, बहुत दे लिया समाज को समय, अपने जीवन के इतने सारे निषेक समाज को दे दिए, थोड़े से निषेक अपने लिए दे दो बस। थोड़े से निषेक अपनी आत्मा को दे दो। दुनिया की आत्माओं को तुमने बहुत निषेक दे दिए अपने आयु के, लेकिन जो थोड़े बहुत निषेक बचे हुए हैं, वे थोड़े से अपनी आत्मा को देगो। रोज अभिषेक कर लिया करो, थोड़ा सा देखे तो देखो, देखते तो हो, डाल और लिया करो। देखते तो हो, डाल और लो तो और अच्छा आनंद है ना? आपका कल फिर आओ, पर आई तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य मुनि श्री